गम है अपनों से बिछड़ने का, गम है अपनों से दूर जाने का, गम है घर परिवार सब छोड़ छाड़ के वापस लौटने का। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, क्योंकि सिक्किम बुला रहा है ना। लेकिन मेरा शहर कोलकाता अभी तक कोहरा से घिरा हुआ है। कुछ ही देर में फ्लाइट का टेक ऑफ होने वाला है और यही बस पे चढ़ के हमारा जो फ्लाइट है वहाँ तक पहुँचे हैं। और ये है हमारा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा सिक्किम तक पहुँचने वाली स्पाइस जेट। 70 जन का सीट है इसमें और बिल्कुल छोटा सा है ये प्लेन, और इसमें इसके अंदर जगह बिल्कुल ही कम है। और हम लोग अभी प्लेन में चढ़ रहे हैं, तो चढ़ने से पहले एक एक करके बोर्डिंग पास चेक किया जा रहा है। फ्लाइट में चढ़ते ही मेरी बेटी सो गई थी और अभी मेरी गोदी में सो रही है। कुछ देर बाद सुमन के पास चली गई थी और सुमन उसको गोदी में लेकर ही फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पा रहा था। बुरा क्यों लगना है, कुछ ही दिनों का तो बात है, फिर से लौटेंगे तुम्हारी ही बाहों में, साथ मिलके जोड़ेंगे सारी यादों को। बाय बाय कोलकाता। जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ, संभाल के रखना मेरे दिल को, क्योंकि ये तो हमेशा तुम्हारे ही पास रहता है। फाइनली हम लोग पैक्योंग एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं और अभी जा रहे हैं घर। लास्ट डे तो आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई थी जब कलकत्ता मतलब यहाँ से कलकत्ता जा रही थी, तो आज मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, एक बार देख लीजिए। आप में से शायद बहुतों को सिक्किम एयरपोर्ट के बारे में पता ही नहीं होगी, इसलिए जितने भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है कोशिश कर रही हूँ आपसे शेयर करने की। 2018 के 24 सितंबर ओपन हुआ था पैक्योंग एयरपोर्ट इन सिक्किम नरेंद्र मोदी जी के हाथ से। गैंगटॉक से 22 मील मतलब 31 किलोमीटर साउथ में है ये एयरपोर्ट। एंड दिस वन इज 5 हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। इट इज ऑल्सो द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। और यही है वन एंड ओनली एयरपोर्ट इन स्टेट ऑफ सिक्किम। दिस वन इज द मोस्ट सीनिक एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। इतना खूबसूरत होने के बावजूद भी यहाँ का एक ही प्रॉब्लम है, मौसम अगर सही नहीं रहेगा तो फ्लाइट कैंसिल भी हो सकता है। एंड दैट टाइम यू विल हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज यू हैव टू चेंज द फ्लाइट फ्रॉम बगडोरा सिलीगुड़ी। पैक्योंग एयरपोर्ट से बाहर निकल गए हैं और हमारा सामान भी लोड हो गया है गाड़ी में और अभी निकलने वाले हैं। जा रहे हैं फिर से हमारा वही पुराना घर। छुट्टी ख़त्म, घर वालों से मिलना ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। अब कब जाएंगे फिर से उधर कोलकाता अपना शहर, कुछ पता नहीं।
तो घर जाके खाना भी पकाना है और बहुत सारा काम भी करना है। तो रास्ते में जाते जाते हम लोगों को कुछ सब्जियां, कुछ फ्रूट्स वगैरह मिल गया था तो उठा लिए। कंक्रीट के शहर छोड़ के पहाड़ियों में आके अपनी जिम्मेदारियों के बारे में याद आ गई। पति के ख्याल रखना है, बेटी को ध्यान रखना है, लेकिन मेरा ख्याल कौन रखेगा? ये तो मैंने भगवान के हाथ में छोड़ दिया है। मेरे ख्याल से जितना भी लड़कियां हैं, खास करके जो लोग बाहर रहते हैं मेरे जैसे, अपने पति के साथ, बच्चे के साथ, सबका कहानी एक ही होगा। जैसे मेरी बेटी 3 साल की है ना, मेरा पति भी किसी बच्चे से कम नहीं है। तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे घर में 2 बच्चे हैं और इन दोनों का जिम्मेदारियां मुझे ही उठाना पड़ेगा, है ना? वेलकम टू माय रूम। और अभी हम लोग आ गए हैं कोलकाता से बाकुएम होके, ये अभी सिक्किम में हमारा रूम पे। और आते ही मैं ये झाड़ू पोछा चालू करते हैं क्योंकि घर का हालत बदतर है, एकदम धूल ही धूल है। पता नहीं, मतलब दिमाग में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। तो किसी भी तरह से घर को थोड़ा साफ सफाई कर रही हूँ क्योंकि बच्ची भी है, छोटी बच्ची, इसके लिए भी मुश्किल होगा। तो इसीलिए धूल वूल थोड़ा साफ कर रही हूँ। आते ही अभी तक कुछ खाया भी नहीं, फ्रेश भी नहीं हुई, चालू हो गए पोछा लगाने के और झाड़ू करने के काम के लिए। और अभी वक्त भी हो गया ब्लॉग को यहीं पे खत्म करने का। पता नहीं आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। और जो लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साइड में रखा हुआ एक छोटा सा बेल आइकन है, दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मिलेंगे आपसे नया एक ब्लॉग लेके सिक्किम से ही। तब तक के लिए अलविदा।